Hi guys, this is Shagun Pandey and you guys are watching me on Times of India TV. किसी मायने में ये आसान नहीं है, हालांकि ये मुझे पता था, हालांकि ये एक फिक्शन शो है, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए कि मैं इस सिचुएशन जिससे वीर गुजर रहा है, ये मेरे दिल को उतना ही कांपने पे मजबूर कर दे रही है। हालांकि मुझे पता है कि ये एक फिक्शन शो है और हम एक्टिंग कर रहे हैं और हम एक स्टोरी सुना रहे हैं, मेरे को उस सिचुएशन में ज़िंदा रहना पड़ता है और एहसास करना पड़ता है कि शगुन और वीर तो भुला ही दीजिए, ये तेरी पत्नी है और ऐसा हो गया। आई विल नॉट आस्क फॉर अ ग्लिस टू डू द सीन एंड आई विल कीप क्राइंग फॉर 12 आवर्स। ओरिजिनली माई डरमेट, वी वेंट टुगेदर, शी सेज व्हाट इज रॉन्ग विथ यू मैम, माई आई स्टार्ट्स गेटिंग ड्राइड अप ऑल हियर। एक दो दिन तो ऐसे सीन होते हैं ना, थोड़े दिन के लिए आपको शायद थोड़ा ओवर लगेगा लेकिन विजन ब्लर हो जाता है ना। जब मैं बहुत सारे दिन ऐसे सीन करके गाड़ी चला के जाता हूँ तो कई बार थोड़ा हेजी दिखता है। ही इज़ रियली केयरिंग और ऐसा मतलब बड़ा भाई मिलना इट्स अ प्रिविलेज, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग की टचवुड ऐसा भाई मिला है। और नॉट ऑन सेट ओनली, हम बाहर भी मतलब आसपास ही रहते हैं तो वी इन्जॉय। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है आई जस्ट कॉल अवे, सो मज़ा आता है और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। When I started this show, I started with Shruti also, with pure amount of love, efforts, because I knew that this little kid is trying to come to mark her place in the industry. हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया टीवी। मैं हूं विजया तिवारी और मेरे साथ इस वक्त है द वेरी गुड लुकिंग चार्मिंग शगुन पांडे, जिसको आप देखते आ रहे हैं मेरा भालम थानेदार में। तो आइए उनसे बात करते हैं उनके शो के बारे में। वेलकम टू टाइम्स ऑफ इंडिया। थैंक यू मैम एंड थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर, बट आई रियली वांट टू टेल यू डूइंग अ फैब जॉब एंड बहुत ही जल्दी एक बड़ा हाई पॉइंट आने वाला है शो में, जिसकी बात तो शुरुआत से हो रही है शो में, बट अब जाकर वो आ रहा है। तो नर्वसनेस है, एंशियसनेस है कि अब वो ऑडियंस देखने वाली है। जैसे बोलते हैं ना, एलिफेंट इन द रूम, पहली बार वो डिस्कस हो रहा है। मैम, जब ये शो शुरू हुआ होगा तो मुझसे ऑफ कोर्स स्टोरी तो उन्होंने बताई होगी। वी न्यू द एलिफेंट इन द रूम, बट नाउ व्हेन वी सी द एलिफेंट कमिंग, किसी मायने में ये आसान नहीं है। हालांकि ये मुझे पता था, हालांकि ये एक फिक्शन शो है, लेकिन आप मेरा विश्वास मानिए कि मैं इस सिचुएशन जिससे वीर गुजर रहा है, ये मेरे दिल को उतना ही कांपने पे मजबूर कर दे रही है। हालांकि मुझे पता है कि ये एक फिक्शन शो है और हम एक्टिंग कर रहे हैं और हम एक स्टोरी सुना रहे हैं, लेकिन जब मैं वो सीन कर रहा हूँ ना और मैं जब बुलबुल से पूछ रहा हूँ और बुलबुल मुझे जवाब दे रही है, आप विश्वास मानिए हमारी पूरी टीम इस एनर्जी के साथ फंक्शन कर रही है। हमारे लिए मैम सच तो वही होता है ना, जो आप एक दिन में सबसे ज़्यादा करते हैं। तो हम जिंदगी में एक दिन में सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। मैं बुलबुल के साथ होता हूँ, हमारी कहानी होती है। हम सबको पता था कि एक दिन बुलबुल का सच सबके सामने आएगा। हाँ। हम सबको पता था कि एक दिन वीर की शायद वर्दी उतर जाएगी, वीर और बुलबुल। पर जब ये घट रहा है ना मैम, हम सब इस सिचुएशन से हिले हुए हैं और हमारे लिए ये एक्टिंग नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे मेजर प्रपोर्शन ऑफ टाइम, जो कि 12 घंटे काम करना और 2 घंटे जाना और 2 घंटे आना, ये हमारी निजी जीवन से ज़्यादा हमारा प्रोफेशनल जीवन, और हमारा प्रोफेशनल जीवन वीर का पर्सनल जीवन है। और उसकी एनर्जी से मैं तो हिला हूँ और हम सब हिले हुए। चाहे वो श्रुति हो, चाहे प्रतीक प्लेइंग वायु हो, या हमारे डायरेक्टर या टीम या राइटर्स या हमारा चैनल, हम सब उस जोन में है कि ओ दिस इज हैपेंड बिटवीन वीर एंड बुलबुल, बिकॉज कलर्स इज आल्सो अ फैमिली। अग्री। बट यू टेल मी, यू नो, जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ मुझे एक नज़र आ रहा है कि यू आर वन ऑफ दोज एक्टर्स जो थोड़ा सा टाइम लेते होंगे स्विच ऑन और स्विच ऑफ एक कैरेक्टर के बीच में। सो इज़ देयर टाइम्स जब ऐसा होता होगा कि आपको इट टेक्स अ टोल ऑन यू, क्योंकि कैरेक्टर इतने इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहा है? मैम, आई बिलीव हर एक एक्टर का अपना काम करने का एक तरीका है। कुछ लोग स्किल में बहुत मजबूत होते हैं, लाइक शाहरुख साहब कहते हैं कि आई नो वॉट टू डू, वॉट टू एक्सप्रेस, वॉट फेस टू मेक, वॉट एक्सप्रेशन टू गिव, वॉट टोनैलिटी टू। आई हैव डन इनफ वर्क टू बी स्किल्ड लाइक दैट।
मैम मेरे को उस सिचुएशन में ज़िंदा रहना पड़ता है और एहसास करना पड़ता है कि शगुन और वीर तो भुलाई दीजिए, ये तेरी पत्नी है और ऐसा हो गया। आई विल नॉट आस्क फॉर अ ग्लिस टू डू द सीन एंड आई विल कीप क्राइंग फॉर 12 hours. Originally, my dermat, we went together. She says, "What is wrong with you?" Ma'am, my eye starts getting dried up all here. Oh my God. For me to do a scene is to live it and make it a real. मैम अगर हम यहाँ कोई सीन कर रहे हैं तो इस एनर्जी, इस जगह की एनर्जी को उस इमोशन में तब्दील होना पड़ेगा। हम एक्टिंग नहीं करेंगे कि ओके पोस्ट महसूस करके करेंगे और उसको असल करेंगे, चाहे वो आवाज़ हो, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो आँख के आंसू हो ना हो, चाहे वो यहाँ की नस हो, वो सब असली होना चाहिए, जिसका एक मेजर इम्पैक्ट मेरे शारीरिक जीवन पर, मेरी जीवन पर पड़ता है। देयर आर डेज आई एम डिप्लीटेड अ लॉट ऑफ, एंड दैट्स कम्प्लीटली माई ओन थिंग। मैं पंजाब की ज़मीन से आता हूँ, मेरी मिट्टी इतनी मजबूत है कि मेरा शरीर वो हील कर लेता है, और प्लस इस देश की महिला और माओं का हाथ है मेरे ऊपर, हमारे ऊपर, और अगले दिन काम करने का मौका है, तो उसको इतना असल करते हैं ताकि ऑडियंस को लगे कि अगर किसी मर्द के साथ ऐसा हुआ होता तो वो ऐसा ही होगा। ये एक्टिंग कर रहा है, नहीं बोलना चाहिए। तो जब मैंने बुलबुल से सवाल पूछा कि तुम मुझे बोल देती यार, मैं तो तेरे साथ खड़ा था, तूने एक एसीपी को चकमा दे दिया, ठीक है, ये तू है और ये मैं हूं, मुझे तो कह देती, मुझे तो कह देती यार, तू कह तो देती, क्यों तूने गाड़ी खाई में गिरने दी? तू मुझे बताती, मैं आगे आ जाता, मैं कूदता, मैं ब्रेक लगवाता, मैं गाड़ी इधर घुमा देता, कुछ करता मैं, तूने मुझे मौका नहीं दिया, और आज मेरा सब खत्म हो गया। तो उसके लिए शगुन को अपने शरीर से जो एनर्जी चाहिए, दिमाग से जो जोन चाहिए, जो इमोशन चाहिए, वो मैं सब दे देता हूँ मैम। और उसके बाद ऐसे दिन होते हैं जहाँ मैं घर जाके, जिन कपड़ों में मैं घर पहुंचा, बिना हाथ मुँह धोए, मेकअप उतारे मैं सो भी जाता हूँ। मैं भ्योर, आई एम डिप्लीटेड। और इन सब को करने के बाद मैं जिम जाता हूँ, बिकॉज वीर नीड्स टू लुक आवर सोल, बिकॉज वीर हियर इज अ पुलिस ऑफिसर, ही इज अ असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। ये शो तमाम देशों में देखा जा रहा है, और जब वो हमारे देश की पुलिस को देखें तो उनको लगना चाहिए कि यह भारत सरकार की पुलिस है। और अगर ये जिम्मेदारी मेरे प्रोड्यूस, हालांकि आई एम नॉट अ पुलिस ऑफिसर, बट अगर वो वर्दी बाय चांस भी मुझे पहनने का मौका मिला है, उसको वाजिब कर दूंगा। फिर उसमें मैं खुद कितना ख़त्म होता हूँ या मुझे अपने आप को हील करने में कितना वक्त लगता है, वो एक बात है। और वो इट्स अ ब्रूटल ट्रूथ कि मैम एक दो दिन तो ऐसे सीन होते हैं, मैं थोड़े दिन के लिए, मैम आपको शायद थोड़ा ओवर लगेगा, लेकिन विजन ब्लर हो जाता है ना। जब मैं बहुत सारे दिन ऐसे सीन करके गाड़ी चला के जाता हूँ तो कई बार थोड़ा हेजी दिखता है, बिकॉज आप 12 घंटे परफॉर्म कर रहे हैं, और एक्टिंग करना लाइनें बोलना नहीं है। You have to feel that. This is a real thing. आज कोई डेट का कोई प्रॉपर्टी बेच रहा होगा तो सच में वो घर बेचेगा ना, उसकी कागजात कार्रवाई होगी, पैसा, वो असल चीज़ होगी। एक बस, BST की बस चलती है बम्बई में, कोई चला रहा है तो वो गाड़ी कहीं पहुंच रही है। क्या आपको लगता है एक्टिंग में सिर्फ लाइनें बोलनी हो सकती? नहीं। और अगर शाहरुख खान ने सिर्फ लाइन बोली होती तो क्या जो शाहरुख खान होते? तो ये सच है मैम। बहुत लोगों को लगता है कि एक्टिंग करना सिर्फ लाइनें बोलना है, और ये तो बहुत आसान है यार, और इसके कुछ पैसे मिलते हैं, अच्छे कपड़े मिलते हैं, रेड कारपेट पे चलने का मौका मिलता है, अवार्ड पे जाने का मौका मिलता है। लेकिन उससे सबसे बड़ा मेजर ट्रूथ ये है, दिस इज अ एक्चुअल थिंग एंड इट टेक्स एवरीथिंग रियल फ्रॉम यू टू मेक रियल, टू मेक अ वीर रियल, टू मेक अ वायु रियल, बुलबुल, दिस सिचुएशन, द शो। बिकॉज जो आवाम, जो माएँ, जो महिलाएं, जो घर वाले 9:30 बजे शो लगा के बैठ रहे हैं, उनके लिए वहाँ एक सच्ची चीज़ हो रही है। वो नहीं जानते कि शगुन थक चुका है। वो तो जब बैठ के देख रहे हैं तो वो कहेंगे यार ये अजीब सा क्यों परफॉर्म कर रहा है, ये कुछ अजीब है इसमें। वो तो बुलबुल और वीर की सच्ची कहानी देख रहे हैं, वो वीर और बुलबुल को ज़्यादा जानते हैं, शगुन को नहीं जानते। तो इट्स अ रियल।
हाउ इंस्पायरिंग आपके लिए हो जाता है ये जब एक्टर्स इतना सब कुछ अपना दे इन्वेस्ट सो मच इन द क्राफ्ट, वो आपसे भी एक्सपेक्टेशन बन जाती होगी कि यू हैव टू आल्सो डिलीवर दैट काइंड ऑफ एनर्जी, इमोशन? सी, मेरा ये पहला शो है बट स्टिल आई एम वेरी मच लर्निंग फ्रॉम एवरीवन। यहाँ बहुत अच्छे एक्टर्स हैं, शगुन भाई हैं, सुप्रिया मैम हैं, राजेंद्र सर हैं, और भी बहुत से हैं। एंड बेसिकली आवर डायरेक्टर सर, ही इज़ लाइक जीनियस मैन, मतलब ही इज़ लाइक इन देयर, ही डज़ एवरीथिंग। तो वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आप हमेशा अपने टोज़ पे रहते हो कि आपसे अगर थोड़ा सा भी गलती हो गई तो बाकी सबकी भी एनर्जी ख़राब होगी, उनको फिर से वो सीन करना पड़ेगा, कट होगा, फिर वही एनर्जी लाओ, तो वो बार बार करो तो मैकेनिकल होने लगता है। तो आपको वो सब चीज़ें भी बैक ऑफ माइंड चलती रहती हैं। तो इनिशियल डेज में तो थोड़ा सा हुआ मेरे साथ, मैं था थोड़ा नर्वस, बट सब ने बहुत सपोर्ट किया, वीर भाई सब ने बस सबका प्यार है और मैं इन लोगों से ही सीख रहा हूँ, इन्हीं लोगों से थोड़ा थोड़ा ग्रैब कर रहा हूँ। जैसे शगुन भाई से कुछ हो गया, मैम से कुछ हो गया, वरदान साहब से कुछ हो गया, तो धीरे धीरे मेनली विक्रम साहब से कि वो कैसे सीन देखते हैं, सीन लिख के आता है, वो अपने हिसाब से भी कराते हैं, राइटर्स इतना अच्छा लिखते हैं, तो सब मिला जुला के जो बनता है फिर आप उससे थोड़ा थोड़ा सीखते हो, फिर वो आपको उस मतलब ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो ऐसा रहता है जी। और वैसे बिहाइंड द सीन्स कितने मस्ती वाले मोमेंट्स होते हैं या सब अपने कैरेक्टर में अप टाइट होते हैं? नहीं होते हैं? जब सीरियस सीन्स होते हैं तो या हम मतलब रहते हैं इन द मोमेंट कि किसी का रिदम ब्रेक ना हो या वैसा कुछ, बट जब थोड़े नॉर्मल फन वाले सीन्स हैं तो हम तो फन ही करते हैं, वो जाके फिर कैमरे के सामने भी वही कर देते हैं हम तो वो सीन थोड़ा ब्यूटीफुल हो जाता है। और यहाँ रिलेशन सबके साथ सबके अच्छे हैं, मेनली ये है हम एक फैमिली जैसे लगते हैं, ऐसा नहीं कि हम दिखा रहे हैं कि मैं और ये भाई प्ले कर रहे हैं, वी लुक लाइक ब्रदर्स कि हाँ हम कर रहे हैं, हम ऑफ स्क्रीन भी वही हैं, ऑन स्क्रीन भी वही हैं, सुलक्षा मैम के साथ, वरदान साहब के साथ, तो वी लुक लाइक अ फैमिली। एंड टचवुड की ये बना रहे हमारे हम सब के बीच में और कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो सब बढ़िया एंजॉय करते हैं शो। टेल मी समथिंग अबाउट हिम, अ सीक्रेट दैट यू कैन हैप्पीली शेयर। A secret I can happily share is he is very caring about everyone. It's वो बस शो नहीं करते बट ही इज़ रियली वेरी केयरिंग अबाउट मी, बुलबुल, ऑल द यंगर वंस, क्योंकि हम में सबसे बड़े यही है, बाकी सब तो छोटे ही है। फिर वरदान साहब और मैम आ जाते हैं, उनके लिए भी ही केयर्स कि मैम ज़्यादा देर खड़ी ना रहें, ही पुल्स द चेयर, वरदान साहब के लिए पानी, वट एवर, बट ही इज़ रियली केयरिंग। और ऐसा मतलब बड़ा भाई मिलना इट्स अ प्रिविलेज, इट्स लाइक अ ब्लेसिंग कि टचवुड ऐसा भाई मिला है। और नॉट ऑन सेट ओनली, हम बाहर भी मतलब आसपास ही रहते हैं, तो वी एंजॉय। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई जस्ट कॉल अवे, सो मज़ा आता है और बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। So sweet. Shagun, इतने you are just 27 if I'm not wrong. Oh, you're crying. You got emotional. So you have made some real bonds, I must say, huh? मैम दिस इज़ अ फैमिली। हमें उस तरह से एक्टिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमारी एक तो शशि सुमित इस इंडस्ट्री में जाने परिवार के नाते से जाते हैं और फिर वो एनर्जी ऊपर से लेकर नीचे फ्लो करती है। हर एक कंपनी का एक तरीका होता है और ये कंपनी परिवार जैसे रखती है ना। बीइंग द कप्तान ऑफ द शिप विच इज़ विक्रम साहब, और फिर हमारे सीनियर्स जो कि वरदान साहब और सुप्रिया मैम, यू नो कि वो कितने पैम्परिंग हैं, वो कितना ख्याल रखते हैं, चाहे खाना हो, चाहे सीन का सुर हो, या पूरे परिवार को समेट के रखना। मैम हम सब एक्चुअली, फॉर मी वानी एंड वर्णिका विल ऑलवेज बी माई लिटिल सिस्टर्स। फॉर मी वायु, for me Vyom, that the little one who plays our मेरी बहन का बेटा प्ले करता है but calls me Popsy. We have a genuine bond now. He will go out, he will buy a t-shirt for me also. How sweet. I will go out, I will get him a PlayStation. Because man, this is, जब मैं छोटा था तो मेरे पास तो कोई था नहीं ना, तो मैंने बचपन में ये सोचा कि अपने को मैम ऐसा पैम्पर करने वाला कोई था नहीं। ऑफ कोर्स फैमिली होती है लेकिन एक सिबलिंग बॉन्ड होता है ना, व्हेन यू बैक ईच अदर। आपको पता है पापा को नहीं बता सकते, मम्मी को नहीं बता सकते, बट वी आर देयर फॉर ईच अदर। वायु को बता देता हूँ।
या वायु ने जो आपको सीक्रेट बताया वो और भी बहुत कुछ बता सकता था आपको। तो वो भी प्यार है, एग्जैक्टली वो भी प्यार है, ठीक है। और श्रुति, देयर इज अ जेन्युइन अमाउंट ऑफ लव दैट आई जेन्युइनली हैव, एंड व्हेन आई स्टार्टेड दिस शो I started with Shruti also, with pure amount of love, efforts, because I knew that this little kid is trying to come to mark her place in the industry, and whatever that I know, action, acting, I don't know much, but whatever that I know, I will teach, convey, pour in everything so that she has a base. With Vayu or with Puneet who plays my elder brother, और इससे पहले विजय कर रहे थे विशेष, we are all genuinely family and मैम आज का ज़माना तो फॉलो करने का है। मैं माफ़ करूँगा मैम, बहुत लोग मुझसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता लोगों को, क्योंकि मुझे बड़ी सुपरफिशियल और अजीब चीज़ें लगती हैं। मुझे लगता है कि आपके 5000 फ्रेंड फेसबुक पे दोस्त हो सकते हैं, आपके इंस्टाग्राम पे 5 लाख फॉलोअर्स हो सकते हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स हो सकते हैं, 10 करोड़ फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर लेकिन जिस दिन ज़रूरत होगी वो एक इंसान ही खड़ा हो जाता है तो वो काफ़ी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सॉरी, आई विल नॉट बी एबल टू फॉलो यू, बट वन कॉल यू मेक मी, शगुन, आई एम स्टक हियर एट दिस लोकेशन, हाउ मच टाइम विल यू नीड टू रीच हियर? दिस कैन बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू टू मी, एंड आई विल बी देयर। सॉरी आई एम नॉट फॉलोइंग यू, बट आई विल बी देयर ऑन वन कॉल in the any way that you need me, because मेरे को I do not want to see what you are eating, whom you gone out with, where you are chilling, oh what is happening, I do not, मैम मेरे पास वक्त नहीं है जी। लेकिन जिस दिन आपको सच्ची ज़रूरत पड़ेगी ना, आपके परिवार मेरा, मैं खड़ा हो जाऊँगा। इसलिए मैं लोगों को, मुझे ये समझाने में लोगों को लगता है कि पर आज का तो फॉलो का फॉलो बैक, स्टोरी का स्टोरी, मैं नहीं कर पाता, इसलिए मैं नहीं जानता। ये सुपरफिशियल रिश्ते, ये सुपरफिशियल रिश्ते हैं। अगर इतने तमाम जो हमारे फॉलोअर्स हैं अगर मेरा शो देखने आ जाए तो शो तो ऐसे हिट हो जाए, लेकिन वो नहीं आते। जानवी कपूर के इतने फॉलोअर्स हैं, आलिया भट्ट के, अगर ये सारे लोग आकर फिल्म देखने आ जाए तो बॉक्स ऑफिस 1000 करोड़ है, इंडियन सिनेमा इज सुपर हिट, लेकिन ऐसा नहीं ट्रांसलेट होता। सोशल मीडिया डज नॉट ट्रांसलेट इनटू पर्सनल रिलेशनशिप्स और कमर्शियल रिलेशन, इट डजंट, इट्स अ सुपरफिशियल थिंग। कभी किसी ने इंस्टाग्राम पे डाला है मैं आज बहुत दुखी हूँ, नहीं डाला मैम। यू आर शोइंग योर बेस्ट साइड, ओ आज मैंने ये कपड़े पहने हैं, मैं यहाँ घूमने गया हूँ, मेरे ये दोस्त हैं, मेरी ये गाड़ी है, लेकिन क्या सब खुश हैं जीवन में? नहीं मैम। सो आई डू नॉट बिलीव इन दैट फिनोमिना। हाँ ठीक है, बिकॉज वर्क हैपन्स थ्रू इंस्टाग्राम and you come across and you get some feedback from the audiences. मैं Instagram पे क्यों? I get feedback from my audiences. I read everything on Twitter, on what show कि audience किस perspective से देख रही है. Then I come discuss with my team, my seniors. It also adds a commercial value to my money making process, because Instagram is money, and then for me Instagram is mere storage of good photos. I will not have to go see my gallery. I will open Instagram and they can see me in 50 looks and it's done and dusted. The day this process stops, I am the first person to exit Instagram, because I do not want to tell people what I am doing, where I am going. You do not need to see me. Nothing. Yeah. Ma'am, real friends are very few people. Sehban is one. Reem, Milind Phatak, all the great, and ma'am, KC Shankar, Sunita Rajwar, who's just doing Panchayat and all. Man, these are the people I've learned craft from. And I am only friends with people who I get inspired from. क्योंकि आज आपको गॉसिप सेक्शन में शगुन और किसी एक इंसान के बारे में कुछ लिखना है, उनकी ज़िंदगियाँ कितने महीनों तक चली गई, हर इंसान, शायद सामने वाला इंसान आपको जानता भी नहीं, लेकिन आपको लग रहा है ये मेरे को देख रहा है, कहीं उसी थॉट से तो नहीं देख रहा। मैम, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर अ लाइफ पार्टनर, बट आई वांट अ लाइफ पार्टनर इन माय लाइफ, बिकॉज समय से शादी कर लेने में मैं भी विश्वास रखता हूँ, एंड आई वांट टू हैव अ फैमिली, आई वांट टू हैव अ डॉटर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम।